हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने स्टैटिक का कुछ पोर्शन डिस्कस किया था जिसको कि हमने नाम दिया था पायनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पायनियर्स ऑफ द वर्ल्ड हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। और उससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें जो थी वो पढ़ी थी, और मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज डिस्कस करने के साथ ही हम जो चीजें बीच में छूट गई होंगी या जो कुछ बीच में रह गया होगा हमारा पढ़ने का, तो वो हम एमसीक्यूज के साथ साथ ही डिस्कस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज उसी क्लास के आपके लिए एमसीक्यूज लाए गए हैं, जो कि मैंने आपको शायद उस दिन शो भी करवाए थे कि एमसीक्यूज भी हमने जो लाए हैं वो ऑलरेडी वैसे ही लाए हैं जो पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करनी है एमसीक्यूज। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी होगी अच्छे से और उसके जो आपको पीडीएफ वगैरह मिली होगी, आपने उसको रिवाइज किया होगा, एक दो बार पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ के भी उनका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, आप आंसर को, जो भी आंसर आप उसको छिपा छिपा देना खुद से ही, और फिर उसका आंसर लगाना। ठीक है, अगर नहीं भी होगा अभी साथ साथ में आप करते जाओ। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम खुद पढ़ोगे पीडीएफ लेके, तो पीडीएफ में आपने क्या करना, आंसर पहले छुपा देना, क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर जो है वो देखने की कोशिश करनी है कि आपको उसका आंसर याद है अभी भी दिमाग में कि नहीं है। इस तरह से अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो स्टैटिक जीके जो वो इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है जितना कि हम लोगों ने बना दिया हुआ कि इतना टफ है, ये है वो है, होता ही नहीं है लर्न। सब हो जाता है, याद भी हो जाता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे आप मैथ्स करते हो, रीजनिंग करते हो, प्रैक्टिस से होती है, वैसे ये चीज भी प्रैक्टिस से ही होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हु वाज द हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल में पहुंचने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे। ठीक है, तो साउथ पोल के बारे में हमने पढ़ा था उस दिन कि साउथ पोल पे सबसे पहले कौन पहुंचे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था, अमुंडसन हमने पढ़ा था। ठीक है, अमुंडसन, रोनाल्ड अमुंडसन जो थे वो साउथ पोल पे पहुंचने वाले सबसे पहले पर्सन थे। ठीक है, आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। शायद जो पीडीएफ है उसमें भी इतना ज्यादा ना इलेबोरेट किया हो जितना कि इसमें किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, पूरा नाम लिखा हुआ है, रोल्ड अमुंडसन, नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर। उनकी नेटिव प्लेस भी बताई हुई है कि कहाँ से हैं वो। दैट द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल, सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचे थे। कब पहुंचे, दिसंबर 14 1911 में पहुंचे थे। ही बीट रॉबर्ट पियरी जो कि नॉर्थ पोल में पहुंचे थे, है ना। उनके रिकॉर्ड को उन्होंने बीट किया था, कैसे कि वो नॉर्थ पोल पहुंच गए तो मैं सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंच गया। ठीक है, यूज स्लेड डॉग्स, डॉग्स का बीच में यूज किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल 2022 24, आरआरबी एनटीपीसी 2022। मतलब ये इतना सा अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? पहली वुमन इंडियन माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने वाली कौन थी? सबको पता है, हमें आता है। कौन थी? बचेंद्री पाल थी। ठीक है, कब पहुंची? 1984 में। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि दो बार कौन पड़ी, दो बार किसने सॉरी क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट पे, जिसको संतोष नहीं था, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो उस लेडी ने दो बार क्लाइंब किया था। फिर एम्प्यूटी, जिनके हमने पिक्चर भी देखी थी कि एक लेग जो थी वो उन्हें लगवाई हुई थी आर्टिफिशियल, तो वो भी माउंट एवरेस्ट पे गई थी, तो वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा करने वाले, सेल करने वाले, पूरी दुनिया को घूमने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे? कौन थे? तो फर्डिनेंड मैगलन थे। ठीक है, पूरी दुनिया की जो की थे, वर्ल्ड के सबसे पहले थे, वो थे फर्डिनेंड मैगलन। कब स्टार्ट किया था? 1519 में स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। 1522 में इनकी जर्नी कंप्लीट होगी। ठीक है, अंडर जुआन सेबेस्टियन इलकानो इनकी हेल्प से गए थे ये। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। पहले इंडियन जिन्होंने की इंडिविजुअल, अकेले गोल्ड मेडल जीता था, मतलब किसी के साथ कंबाइन में नहीं थे, अकेले ही इन्होंने जीता था, तो वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का भी हमने क्लास में पढ़ा था
कि एयर राइफल में इनको मिला था। कौन सी एयर राइफल? 10 मीटर एयर राइफल्स में एयर राइफल में भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें 10 मीटर वाली में इनको मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था। ओलंपिक्स कौन से वाले थे? बीजिंग वाले थे, बीजिंग में हुए थे, ठीक है। इनके बाद सेकंड पर्सन, अब उसमें भी हमने जैसे वो किया था ना, राकेश शर्मा वाला पढ़ा था कि पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में ट्रेवल किया, स्पेस में गए थे, वो जो है ना। तो वो राकेश शर्मा थे। दूसरे हमने बोला, दूसरे कौन थे? शुभांशु शुक्ला जी थे। तो यहाँ पे सबसे पहले थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड जीता था, इंडिविजुअल जिन्होंने जीता था। और इनके बाद सेकंड पर्सन कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं सेकंड पर्सन, जिन्होंने की इंडिविजुअल मेडल जीता है। और कब जीता है? 2020 में जीता है, ठीक है। नीचे आप सभी के देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। हु डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप इंडिया? यूरोप से इंडिया सी रूट, मतलब यूरोप से इंडिया आने वाले सबसे पहले कौन थे? डिस्कवर तो उसने किया होगा ना, जो सबसे पहले आया होगा। सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को ड गामा आया था सबसे पहले, है ना। 1498 में आया था। कहाँ से आया था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये जो रास्ता यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो इधर से होके जो वास्को ड गामा था, वो कहाँ पे पहुंचा था? इंडिया में, यहाँ पे पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल में स्विम करने वाले सबसे पहले इंडियन। इंडियन में हमें मेल का भी पता है, हमें फीमेल का भी पता है, ठीक है। तो पहला इंडियन पूछा हुआ है, तो फीमेल हमने नहीं, फीमेल के साथ नहीं जाना, हमने मेल के साथ जाना। क्यों? क्योंकि पहले मिहिर सेन ही की थे। सबसे पहले कौन थे? मिहिर सेन। तो अगर लेडीज में पूछा होता, फीमेल में पूछा होता कि सबसे पहले कौन थी, फिर आती साहब का आंसर हो जाता, है ना। तो इनके आपने ईयर भी आपने देखे होंगे कि कब कब गए हुए हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? मून पे पैर रखने वाला सबसे पहला पर्सन कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था ना। उस क्लास में हमने ये नहीं किया था नील आर्मस्ट्रांग वाला, इधर हमने क्वेश्चन में देख लिया। लैंड कब की था? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। इसके बाद सेकंड, अच्छा, ये अपोलो 11 पे की थे। सेकंड नंबर पे कौन पहुंचे थे? बज एल्ड्रिन पहुंचे थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? पहली इंडिया की वुमेन जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। वो कौन थी? कर्नल मल्लेश्वरी, है ना। कर्नल मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी होने बोलते हैं कि मल्लेश्वरी, मतलब मसल वाली ने क्या किया था? वेट लिफ्टिंग की थी। वेट लिफ्टिंग जो क्या बोलते इवेंट था, इसमें जीता था। क्या जीता था? तो ब्रोंज मेडल जीता था। कहाँ पे था? सिडनी में हुए थे ओलंपिक्स। और कौन सा ईयर था? 2000 ईयर था। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज एक ही बंदे ने की होगी, है ना। बार बार तो कोई गया नहीं, एक बार अमेरिका मिल गया, फिर बार बार किसने उसकी खोज करी? खोज तो होगी उसकी। तो नाम क्या पड़ा था ये अमेरिका के डिस्कवरर का? क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, इन्होंने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी। बाकी इसका नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आप इधर से पढ़ सकते हो। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? पहले इंडियन स्पेस में जाने वाले कौन थे यार? राकेश शर्मा थे। और कौन थे? है ना, ये भी पढ़ा था हमने कि सोयूज C11 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे, है ना। फेमस क्योट कौन था? कौन सा था इनका वहां पे? तो सारे जहां से, अच्छा। अच्छा, राकेश शर्मा के बाद सेकंड तो बोल ही दिया ना पहले हमने, जब हमने वो पहले डिस्कस किया है क्वेश्चन। तो सेकंड जो है वो कौन है? शुभांशु शुक्ला। फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले। साउथ पोल वाला भी हमने पहले डिस्कस किया कि कौन थे जिन्होंने जो पहुंचे थे। हाँ, तो नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे? तो रॉबर्ट पियरी पियरी थे। नॉर्थ पे कौन गए थे? रॉबर्ट पियरी गए थे। इसकी आपको एग्जैक्ट टाइम भी, डेट भी पता चल जाएगी। April 6 1909 थे ना। Who was the first Indian woman to win a gold medal in Asian Games? एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली इंडियन वुमेन। एशियन गेम्स और गोल्ड किसको मिला होगा? कमल के फूल को मिला होगा। कमल का फूल कहाँ? ये है कमलजीत संधू। कमल की जीत हुई, गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में। हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन? प्लैनेट्स मोशन करते हैं, प्लैनेट्स भी घूमते हैं, ये किसने बताया था? तो केपलर ने बताया था। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल? विंबलडन जूनियर सिंगल्स टाइटल किसने जीता था? पहला इंडियन कौन बना था जिसने जीता था? तो किसने जीता था? रामानाथन कृष्णा ने जीता था।
नीचे लिखा भी हुआ रामानाथन कृष्णन वॉन इन 1954 में मिला था। हिज सन रमेश कृष्णन, मतलब इनको मिला था 1954 में और उनके ही बेटे को अगेन मिला था 1979 में। Who were the first to reach the summit of Mount Everest? Summit मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे? तो हमने पढ़ा था कौन थे? टेंजिंग नॉर्वे थे। तो टेंजिंग नॉर्वे यहाँ पे ढूंढते हैं। टेंजिंग नॉर्वे नीचे तो नहीं है, ये है नॉर्गे। टेंजिंग नहीं लिखा हुआ, नॉर्गे लिखा हुआ है। टेंजिंग नॉर्गे, और इनकी हेल्प किसने की थी? हिलरी ने की थी, है ना। तो ये दोनों, ये ऑप्शन वाला आ गया, बी ऑप्शन आ गया। एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलेरी कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से। और टेंजिंग नॉर्गे कहाँ से थे? नेपाल से थे। कहाँ पहुंचे थे? माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 29 मई 1953 को पहुंचे थे ये दोनों, ठीक है। Who was the first Indian to score a triple century? ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये तो हमें आता है। ट्रिपल सेंचुरी किसने लगाई थी? तो वीरेंद्र सहवाग ने लगाई थी यार। कितने रन बनाए थे? 309 बनाए थे। किसके अगेंस्ट था मैच? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो तो ट्रिपल सेंचुरी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। आगे कब बनाए थे? 2004, 2004 में बनाए थे। ओनली ने भी 2 ट्रिपल सेंचुरी, एक अकेले इंडियन जिन्होंने 2 बार ट्रिपल सेंचुरीज लगाई हुई है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पता है हमें, 1928 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? पहले इंडियन जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या वर्क था इनका? गीतांजलि, लिटरेचर। लिटरेचर मिला था गीतांजलि के लिए। कब मिला था? 1913 में मिला था। फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस? स्पेस में जाने वाले सबसे पहले वुमेन कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है। कब गई थी? 1963 में गई थी। कहाँ से गई थी? यूएसएसआर में गई थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड करंट का भी है क्वेश्चन, वो है आपका सुनीता विलियम्स से लेके, ठीक है। हाल ही में स्पेस एजेंसी से रिटायरमेंट किसने ली है? ठीक है, स्पेस एजेंसी से रिटायरमेंट किसने ली है? किस एस्ट्रोनॉट ने ली है जो कि स्पेस में गया हुआ था? तो वह सुनीता विलियम्स, ठीक है। ये करंट करंट का है ये, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने रिटायरमेंट ली है अभी स्पेस एजेंसी से। तो हो सकता है किसी वुमेन के बारे में पूछ लें नेक्स्ट एग्जाम में कि कौन सी फर्स्ट वुमेन जो कि गई थी स्पेस में, या वो कौन सी थी फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गई थी, है ना। तो यहाँ से आपने इसको याद रखना है। Who was the first Indian to win an individual medal at the Olympics? इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पढ़े थे हमने। फीमेल में कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। और मेल में कौन थे? केडी यादव, ठीक है। ओलंपिक्स कौन से थे? हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 में। मेडल कौन सा मिला था इनको? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, है ना। उस क्लास में भी हमने पढ़ा था। हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप? एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? तो हमने बोला था स्टीन। स्टीन जहाँ पे आएगा, स्टीन मतलब स्टेन को हमने लेके चले थे, है ना। स्टेन को हमने लेके चलते, स्टीन का हमने स्टेन बनाया था। तो स्टेन ब्लड से रिलेटेड है, तो स्टेन इधर ही है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका आंसर। नीचे लिखा भी हुआ कार्ल एंड स्टीनर। कब किया था? 1900 में किया था। इसके लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिल गया था 1930 में। फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल? साउथ पोल पे पहुंचने वाले इंडियन कौन थे यार? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, है ना। सिरोही। सिरोही कहाँ गए थे? साउथ पोल पे गए थे। कब गए थे? 1960 में गए थे। और अंटार्कटिका में जो सिरोही पॉइंट है वो भी इनके नाम पे बना हुआ है, ठीक है। इनके नाम पे सिरोही पॉइंट का नाम भी है एक। फर्स्ट पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइज? पहले पर्सन जिनको 2 नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, पहला पर्सन जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, कौन है वो? तो वो एक लेडी है, ठीक है, मैरी क्यूरी। किसके लिए मिला हुआ? फिजिक्स के लिए मिला इनको 1903 में, और केमिस्ट्री के लिए मिला इनको 1911 में। इनकी एक डिस्कवरी भी है जिसको कि पूछा जाता है, तो वो है रेडियम। रेडियम किसने डिस्कवर किया था? तो वो मैरी क्यूरी ने किया था। Who was the first Indian woman to win a silver medal in Olympics? ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल किस वुमन को मिला था जो कि फर्स्ट वुमन बनी थी सिल्वर मेडल लाने वाली? तो वो थी पीवी सिंधु, है ना। कौन सी स्पोर्ट में मिला था इसको? बैडमिंटन में मिला था। ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? रियो ओलंपिक्स थे 2016 में हुए थे। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किसने की थी? ऑक्सीजन क्या है? प्रीशियस, प्रीशियस प्रीस्टली। प्रीशियस मतलब
प्रीस्टली। बस ऐसे ही हमने किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करके उसको याद करना होता है। अपने आप चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं और नाम भी अपने आप ही याद होते जाते हैं। बस आपने उसको रिलेट करना है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? प्रेशियस है, नहीं जी सकते ऑक्सीजन के बिना, तो प्रेशियस। प्रेस्टली कब की थी? 1774 में की थी। और इसका नाम किसने दिया था? नामकरण जिसको हम बोलते हैं, नेमिंग किसने की थी? तो लेवोजियर ने की थी। ठीक है, अब देख सकते हो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं ये। Who was the first Indian to win a Grand Slam title? ग्रैंड स्लैम जीतने वाले किया था हमने क्लास में, महेश भूपति को मिला था। ठीक है, 1907 में। फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन बाय एयर सोलो, हवा से। वाई एयर? सोलो, अकेले अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने वाले पहले पर्सन कौन थे? तो कौन थे? चार्ल्स लाइनबर्ग। ठीक है, चार्ल्स लाइनबर्ग। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम ए ग्रैंड मास्टर? पहले इंडियन वुमेन जो कि ग्रैंड मास्टर बनी थी चेस में, तो कौन सी थी? कोनेरू हम्पी। कब मिला था टाइटल इनको ये? 2002 में, 2002 में। हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड ब्लड किससे रिलेट करता है? हार्ट से। हार्ट मतलब हार्वे, विलियम हार्वे। हार्ट फंक्शन एंड सर्कुलेशन 1628। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विस की एग्जाम पास करने वाले पहले इंडियन, जहाँ पे सिविल सर्विस करने वाले पहले इंडियन कौन बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। आईसीएस इन्होंने ज्वाइन की थी 1863 में। फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द सन? ऑर्बिट द सन मत, सॉरी, सन बोल रही हूँ, अर्थ। ऑर्बिट द अर्थ, अर्थ के ऑर्बिट पे ट्रैवल करने वाले। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट पे ट्रैवल करने वाले पहले पर्सन कौन थे? जो अर्थ के ऑर्बिट पे ऐसे करके दिखाया हो ना, यहाँ से ऐसे घूम के इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर घूमने वाले सबसे पहले कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन। कहाँ के थे? यूएसएसआर। यूएसएसआर पहले था, अभी ये टूट गया हुआ, अभी रशिया ही ज्यादा हम लेते हैं इसको। कब गए थे? 1961 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। दो बार कौन चढ़ी थी यार जिसको संतोष नहीं था, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी? तो संतोष यादव। कब कब गई थी? 92 में और 93 में। एक्स रेस, एक्स रेस किसने की थी? रॉइंगटन ने की थी। एक्स रेस, रेस, रे, आर से रेस और आर से रॉइंगटन। ठीक है, कब की थी? 1895 में की थी, और इसके लिए नोबेल भी मिला था। Who was the first Indian to sorry win a gold medal at the World Athletics Championship? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन कौन थे? जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो वो कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। कब मिला था? 2023 में। किस चीज के लिए? जेवलिन थ्रो के लिए। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल? पहली वुमेन जिसको कि नोबेल प्राइज मिला था, कौन था? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का हमने पीछे पढ़ा कि दो 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 फील्ड में मिला हुआ, इनको फिजिक्स की फील्ड में मिला हुआ है और इनको केमिस्ट्री की फील्ड में भी मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो वो कौन थे? प्रकाश पादुकोण। किसने जीती थी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो प्रकाश जी ने। प्रकाश, ऑल इंग्लैंड वालों को किसने जीता था? प्रकाश जी ने। ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो। 1980 में। और गोपी चंद जी ने जीती थी, वॉन इन 2001। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ पोल? डिस्कवरी किसने की होगी यार? जो सबसे पहले पहुंचा होगा नॉर्थ पोल पे, कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पियरी पहुंचे थे। और कौन पहुंचा था 1909 में? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स? एशियन गेम में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली सबसे पहली। एशियन गेम्स गोल्ड जीता, किसने जीता? तो कमलजीत ने जीता, है ना, 1970 में। और इसमें लिखा हुआ है 400 मीटर में। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल याद रखना यार। स्मॉल, स्मॉल क्या होता है? जूनियर। जूनियर से आपने जेनर बना लेना है, स्मॉल जेनर। ठीक है, स्मॉल जेनर। जहाँ स्मॉल इतना भी कर सकते हो, JEN, JEN से आप जिन बोल सकते हो उसको, है ना, स्मॉल जिन, स्मॉल जिन, छोटा जिन।
तो स्मॉल पॉक्स जेनर, जिन जानी जेनर। कब किया था? 1906 में। Who was the first Indian to win a World Amateur Billiards Championship? वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन, वो कौन थे? विल्सन जोन्स थे। कब? 1958 में। नेक्स्ट चलिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? पहली वुमेन जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, तो वो कौन थी? जनको ताइबी। कहाँ से थी? जापान से थी। कब क्लाइम किया था? मई 16 1975 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, अब आपने क्या करना, आपने पीछे वाले भी माउंट एवरेस्ट वाला और क्या क्या हमने माउंट एवरेस्ट में पढ़ा, आपने इस टाइम पे ये चीजें दिमाग में रिवाइज करनी है। 2 बार कौन गया था, फिर उसके बाद एम्पूटी जो थे वो कौन गई थी, मैन कौन पहुंचा था सबसे पहले, मैन के साथ कौन, जो मैन पहुंचा था उसके साथ कौन था, है ना? इस तरह से उन चीजों को भी रिकॉल करने की कोशिश करनी है। Who was the first Indian to receive the मैग्सेसे अवार्ड? मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? विनोबा भावे, हमने पढ़ा था, आचार्य विनोबा भावे। कब? 1958 में। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हमने पढ़ा था? ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ईट पर नाच। ई तो ट कहाँ है? ट यहाँ पे है, ट थॉमसन, है ना, जे थॉमसन। 1897 में। एक्सपेरिमेंट कौन सा उन्होंने कैरिड आउट किया था? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। Who was the first Indian woman to win a Paralympic medal? Paralympic medal यार, दीपा मलिक, है ना। सिल्वर मेडल आया था शॉर्ट पुट में 2016 रियो पैरालंपिक्स में। Who is credited with the discovery of ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी किसने की? ये कुक ने की है, कुक ने, ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है। Who was the first Indian to receive a पायलट लाइसेंस? लाइसेंस नंबर 1 किसको मिला था यार? ये आर डी टाटा को मिला था, है ना। पहले पायलट भी यही थे, तो यही है इसका आंसर। 1921 29 में मिला था। न्यूट्रॉन नाच, है ना, नाच, ये ना हो गया। च कहाँ है? च यहाँ है, इधर सी ऑप्शन, नाच। जेम्स चैडविक 1932 में। नोबेल प्राइज मिला था 1935 में इसके लिए। Who was the first Indian woman to win a gold medal at the World Boxing Championship? बॉक्सिंग के नाम ले इंडिया में तो सबसे पहले किसका नाम आता है? मैरी कॉम का नाम आता है सबसे पहले, है ना। अभी काफी कंट्रोवर्सी में भी रही है ये। वॉन फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल इन 2002। कितने गोल्ड जीतते हैं? 6 गोल्ड जीतते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, साउथ पोल पे पहुंचने वाले, ये तो हमें अब याद हो गया, अमंडसन थे, है ना। 14 दिसंबर 1911 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली सबसे पहले इंडियन कौन थी? इंडियन वुमेन कौन थी? कौन थी? आरती साहा थी, है ना। आरती साहा सबसे पहले गई थी। अगर मैन की बात करें तो मैन सबसे पहले कौन गए थे? इंडियन मिहिर सिंह गए थे। फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इनटू स्पेस, स्पेस पे ट्रैवल किसने किया था? उसी ने किया था जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया था, है ना। तो कौन थे? यूरी गागरिन थे। Who was the first Indian woman to win a gold medal in wrestling at the Commonwealth Games? कॉमनवेल्थ गेम्स में जो रेसलिंग वाला कंपटीशन हुआ था, उसमें गोल्ड लाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? ठीक है, तो वो कौन थी? गीता फोगाट। बोर्न गोल्ड इन 2010 दिल्ली, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि दिल्ली में हुए थे 2010 में, उनमें गीता फोगाट ने लाया था। डिस्कवर्ड सेल, सेल किसने की था? सेल क्या है? छोटा होता है, नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ हुक लगाना पड़ता है फिर सेल दिखता है हमें, है ना। रॉबर्ट हुक। Who was the first Indian to win the Oscar award? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले यार, भानु अतिया। उस दिन भी हमने पढ़ा था, भानु अतिया को ऑस्कर अवार्ड मिला था, पहले इंडियन थे जिनको ऑस्कर मिला था, है ना। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर गांधी 1983। फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल सोलो, अब ये आ गया सोलो में, ठीक है। वो जो हमने पढ़े रॉबर्ट पियरी और क्या बोलते हैं, सिरोही जी, वो क्या थे? वो किसी ना किसी को साथ लेके गए थे। सोलो मतलब अकेला, सिंगल पर्सन, ठीक है। तो अकेले कौन गए थे? नाओमी उमुरा, जापान से, ठीक है, 1978 में गए थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक कोई मेडल जीता था, वो कौन थी? तो कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज थी।
क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था लॉन्ग जंप में 2003 पेरिस में। हु डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए का स्ट्रक्चर किसने किया था डिस्कवर? तो डीएनए का स्ट्रक्चर 2 पर्सन ने डिस्कवर किया था। डीएनए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, अकेला पर्सन इसको नहीं डिस्कवर कर सकता, तो 2 पर्सन इसको डिस्कवर करेंगे। 2 वाला आंसर वैसे तो ये वाला है, बट हम पढ़ लेते हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, डीएनए जो था कॉम्प्लेक्स था, अकेले पर्सन से नहीं हुआ, 2 पर्सन जो थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए। ठीक है, उनकी वाट वाट लग गई। ठीक है, डीएनए को डिस्कवर करते, स्ट्रक्चर देखते देखते उसको डिस्कवर करते करते उनकी वाट लग गई। ठीक है, और साथ में क्रिक भी याद कर सकते हो। ठीक है, किक लगी उनको, फिर उनको स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर कर दिया। ठीक है, वाट लगी, फिर किक लगी, फिर उन्होंने डीएनए को डिस्कवर कर दिया। Who was the first Indian to win the World Junior Chess Championship? वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीतने वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद, ग्रैंड मास्टर भी थे ये, है ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विनिंग मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। बैडमिंटन में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बैडमिंटन वाली, उसमें पहली वुमेन जिसको कोई मेडल मिला था तो वो कौन थी? पीवी सिंधु थी, जिनको की ब्रॉन्ज मिला था 2013 में। यूरेनस की डिस्कवरी किसने की थी? यूरेनस की डिस्कवरी किसने की थी? हर्शल ने की थी, हर्शल ने, विलियम हर्शल, 1781 यूजिंग अ टेलीस्कोप। First Indian to complete a solo non-stop circumnavigation of the globe under sail। ठीक है, पहले इंडियन जिन्होंने सोलो सर्कम नेविगेशन की थी, उस दिन भी आपको बताया था कि सर्कम नेविगेशन का बेसिकली तो मीनिंग होता है जब कोई पर्सन किसी बड़े लैंड मासिस के इर्द गिर्द के पूरा चक्कर काटता है। ठीक है, उसमें आप लैंड मासिस में आप ये भी बोल सकते हो कि पूरे ग्लोब का काटता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड का काटा है, पूरे वर्ल्ड की सेल की है, पूरे वर्ल्ड की ट्रैवलिंग की है बाय मीन्स ऑफ एनी शिप, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सर्कम नेविगेशन करना। किसने की थी? अभिलाष टॉमी, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, इसमें पूरा कमांडर अभिलाष टॉमी लिखा हुआ है। ठीक है, 2013 में ये इसका ऑप्शन। वो डिस्कवर द वैक्सीन और रेबिस, रेबिस की वैक्सीन किसने की थी? पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने की थी 1885 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन शूटिंग, शूटिंग में इंडियन वुमेन जिन्होंने की कोई गोल्ड मेडल जीता था तो वो थी राही सरनोबत, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में 2018 में। प्रोटॉन पर प तर कहाँ है? र यहाँ है, आर यहाँ है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1917 में। Who was the first Indian to win the Player of the Year award from the International Hockey Federation? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे? ठीक है, ये थे मनप्रीत सिंह, मन जो सबके मन को भा गए थे, सबसे सबके मन में इनके लिए प्रीत थी। ठीक है, तो उनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। हु डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था 1896 में। Who was the first Indian female to win a gold medal in the Asian Games in heptathlon? ये हेप्टाथलन जो है ना, हेप्टा का मीनिंग आपको पता होता है 7, है ना। हेप्टा का मीनिंग होता है 7, और एथलॉन का मीनिंग होता है आपका कोई भी कंपटीशन या कोई भी इवेंट। ठीक है, कोई भी कंपटीशन या इवेंट। ठीक है, तो इसमें एक ट्रैक सा होता है, बैक टू बैक 7 इवेंट्स होते हैं इसमें, और उन 7 इवेंट्स को एक बंदे को पार करना होता है। ठीक है, एक मान लीजिए कि ऐसे सीधा सा ट्रैक बनाया हुआ है, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक ट्रैक बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने अलग अलग इवेंट बनाए हुए, पहले किसने दौड़ के जाना, बाद में कोई ऐसे गोल सा रखा होगा, रिंग सी रखी होगी, उसके बीच में से जंप करना है। ठीक है, फिर कोई लाइन ऐसे लाइन लगाई हुई, रस्सी रखी होगी, उसके ऊपर से जंप करना है। ठीक है, इस तरह से बैक टू बैक 7 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हेप्टाथलॉन। ठीक है, तो इसमें पहली इंडियन फीमेल जिन्होंने की गोल्ड मेडल लाया था वो कौन थी? वो थी स्वप्ना वर्मन। हु डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? डार्क होता है, डार्क मतलब ब्रह्म। ठीक है, रॉबर्ट
ब्राउन 1831 में। और किन में डिस्कवर किया था? तो ऑर्चिड्स में किया था। ठीक है। Who was the first Indian woman to win the Junior World Athletics Championship gold? जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? तो कौन थी? हिमा दास थी। इनको दिंग एक्सप्रेस मतलब इनको इनको जो नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है? दिंग एक्सप्रेस। 400 मीटर रेस में लाया था गोल्ड 2018 में। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जो था वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था माइकल फेराडे में। और आई थिंक क्वेश्चंस इतने ही हैं। हाँ, इतने ही हैं क्वेश्चंस, आगे है ही नहीं स्लाइड। ठीक है। तो ये हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो हमने पहले इसके क्लास पढ़ी थी उससे रिलेटेड। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो जो हमने पढ़ा था वो उधर से ही थे, है ना। कुछ जो थे वो एक्स्ट्रा थे जो कि हमने इधर देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आपको सारी दी हुई है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना, क्योंकि रिवाइज तो आप लोगों ने करना पड़ना अपने ही है। अभी ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एक बार आपको गो थ्रू हो गए, इसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये सारे क्वेश्चंस जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, अभी नहीं, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा या फिर 2 घंटे, उसके बाद एक बार इसका पीडीएफ खोल के देखना है। ठीक है, पीडीएफ खोलना है और उसको देखना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन जो है उसका आंसर ऐसे ही याद है। मतलब क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि कौन सा आंसर मेरे को आता है। जो आता है वो तो आपको लर्न हो गया, है ना, जो आपको आ गया उस टाइम पर वो लर्न हो गया। जो नहीं आया उनको एक बार फिर से पढ़ लेना है। एक बार तो 2 बार फिर से पढ़ लो, जो नहीं आते नहीं आया आपको उनको बाद में फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक बार कर लोगे तो आपको आई थिंक, मुझे तो लगता है कि आपको 50% क्वेश्चन जो है वो तो अभी याद होगी होंगे। आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये ऑलरेडी लगेंगे कि हाँ हाँ हमें तो ये आते हैं, है ना। तो अभी इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ठीक है। मैं नहीं मिलूंगी, मेरी वॉइस ही मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर डिस्कस, कुछ और टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।